गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रोहित यादव स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान सागर जीएस में। और आज हम देखेंगे अनुसूची और उनसे संबंधित क्वेश्चन। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन 4 संशोधन करके इन्हें 12 अनुसूचियाँ कर दी गई। इन अनुसूचियों के बारे में हम क्वेश्चंस देखते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन करके कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन करके ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतें थीं। क्वेश्चन नंबर अगला, 74वां संविधान संशोधन करके कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 74वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाएँ थीं और नगर पालिकाओं को अपने काम करने के लिए 18 विषय दिए गए। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध ऑप्शन नंबर डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्तों से है। हमें इसे याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं। वेतन 2 अनुसूची 2, वेतन 2 अनुसूची 2। अगला क्वेश्चन, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ में शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारत किस संविधान अनुसूची में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि का वेतन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, वेतन 2 अनुसूची 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध क्या है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। इसमें सभी पदाधिकारी अपने किसी नेता के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य एवं संघ क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है? अनुसूची नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। आगे देखते हैं, 17वीं, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता की किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इस प्रावधान को कोएल्हो के सन 2007 के बाद निराशित कर दिया गया था और कहा गया कि सन 1973 के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाएंगे उनके विषय में न्यायालय उसका पुनरावलोकन कर सकता है या न्यायालय में उसे चुनौती दी जा सकती है। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य का गठन किया गया, जिसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? तो हमारा पहला अनुसूची है राज्य एवं संघ, इसलिए एक राज्य के बढ़ने से अनुसूची नंबर 1 में आपको परिवर्तन करना होगा, क्योंकि एक संख्या की वृद्धि होगी। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची नंबर 10 दल बदल कानून से संबंधित है। इसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची शामिल की गई 52वां संविधान संशोधन करके सन 1985 सरकार थी उस वक्त राजीव गांधी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की 4थी अनुसूची को सही से वर्णित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह राज्यों के परिषदों का सीटों का बंटवारा करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकृत कब किया? 22 जुलाई सन 1947। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान को अंतिम रूप से
पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो अंतिम रूप से पारित संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थीं। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं इसी चैनल पे। नमस्कार, प्रणाम।